इस साल लोकसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं, इसलिए केंद्र सरकार ने आज अगले 2 महीनों का बजट संसद में पेश किया। इस बजट में परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म इस पॉलिसी पे जोर दिया गया। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि सत्ता में वही बने रहेंगे और जून जुलाई में पूरा बजट पेश करेंगे। अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज सरकार की तरफ से 2 महीनों के लिए अंतरिम बजट पेश किया, जिसे इंटरिम बजट भी कहा जाता है। इंटरिम बजट या अंतरिम बजट उसे कहते हैं जब लोकसभा विसर्जित होने वाली होती है या लोकसभा का इलेक्शन सर पे होता है। उस समय अगले 2-3 महीनों के लिए बजट पेश किया जाता है। इंटरिम बजट में एक फाइनेंशियल ईयर खत्म होने पर अगले 2-3 महीनों के लिए संसद की परमिशन से जो भी खर्च और अनुदान है, उनका हिसाब लगाया जाता है। एक आम बजट में 3 सालों की बातचीत होती है, जिसमें पिछले साल क्या किया, इस साल क्या किया जा सकता है और अगले साल वो क्या करना चाहते हैं, इन चीज़ों का समावेश होता है। अंतरिम बजट में अगले 2-3 महीनों के खर्च के लिए संसद की परमिशन लेना होता है। इस साल के अंतरिम बजट में आने वाले 5 सालों में सरकार 2 करोड़ घर निर्माण करना चाहती है। इसका अर्थ यह है कि इस सरकार को पूरी गारंटी है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में वही जीतेंगे। ऑयल सीड्स प्रोडक्शन और दुग्धजन्य पदार्थों के उत्पादन के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया गया है। सरकार ने जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ ही अब जय अनुसंधान का नारा दिया है। टेक्नो सेवी फंड के द्वारा देश की युवाओं को कम इंटरेस्ट या बिना इंटरेस्ट के लोन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही डीप टेक्नोलॉजी के लिए सरकार नई योजनाएं लाएगी। सरकार एनर्जी, मिनरल और सीमेंट के लिए एक कॉरिडोर स्थापित करेगी। इसके साथ ही रेलवे इकोनॉमिकल कॉरिडोर और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बूस्ट देने का सरकार का प्लान है। सरकार का उद्देश्य है भारत स्टार्टअप का हब बने। उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा वो सरकार उपलब्ध करवाएगी। इसके साथ ही इन स्टार्टअप को लगने वाला कैपिटल भी सरकार द्वारा ही उपलब्ध किया जाएगा। फिस्कल डेफिसिट 5.8% से अब 2024-25 के लिए 5.1% रहेगा। राज्यों के लिए 75,000 करोड़ रुपए तक के लोन देने का भी सरकार सोच रही है। सरकार ने कहा है कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अब 3 गुना बढ़ चुका है। आसान शब्दों में कहे तो इनकम टैक्स भरने वाले लोगों की संख्या 3 गुना बढ़ी है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि जो भी रकम डायरेक्ट टैक्स से प्राप्त हुई है, सरकार वो सारी राशि डेवलपमेंट के लिए यूज करेगी। इनकम टैक्स के स्लैब में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। 7 लाख स्लैब कायम है। महिलाओं के लिए सरकार ने अट्रैक्टिव योजनाएं लाने का सोचा है। लखपति दीदी नामक योजना आने वाली है। गर्भाशय के कैंसर से मुक्ति के लिए वैक्सीनेशन योजना 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए सरकार लाएगी। इस इंटरिम बजट का फोकस महिलाएं, किसान, गरीब और यंग जनरेशन पे था।